जय हिंद साथियों। अक्सर छात्रों का ये प्रश्न आ रहा था कि सर 12वीं या स्नातक के साथ साथ हम आईटीआई कैसे करें। आईटीआई अगर कर लेते हैं तो वैलिड होता है कि नहीं होता है। मतलब साथ में आपने कहीं कॉलेज से 12वीं की क्लास कर रही है, 11-12 कर रहे हैं आप, और उसके साथ में कहीं आपने प्राइवेट में आईटीआई कॉलेज से एडमिशन ले लिया। अक्सर बच्चों का ये दिमाग में रहता है कि इधर तो हम सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उधर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या कुछ को पता चलता है कि भाई दिक्कत हो भी जाएगा। कई बार आपको ये चीजें कितनी महंगी पड़ जाती है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। क्या स्नातक आप कर रहे थे और अभी आप चाहे तो स्नातक अभी फाइनल नहीं हुआ है, आईटीआई कर लेंगे, या आपके दिमाग में ये होता है कि क्या स्नातक के बाद हम आईटीआई कर सकते हैं या इंटर के बाद आईटीआई कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक, दो रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं हो सकती, यानी दो रेगुलर कोर्स एक साथ कभी भी नहीं होगा। कोई भी कोर्स रेगुलर कोर्स है, आईटीआई भी आपका रेगुलर कोर्स है, और ये जो 11-12 की पढ़ाई आप करते हैं ये भी रेगुलर कोर्स है, एक साथ नहीं हो सकता। तो सर इसके लिए क्या उपाय है कि हमारा दोनों एक साथ हो जाए? आइए इसके लिए भी हम बताते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं कि आईटीआई का जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है, इस बार लगभग, चूंकि कॉलेज की संख्या बढ़ा है, 151 सरकारी आईटीआई कॉलेज अब हो गया है। सरकारी आईटीआई है 151 बिहार में, है ना। तो सरकारी आईटीआई 151 हो गया। तो इस बार लगभग 35,000 स्टूडेंट का एडमिशन होने की संभावना है। ये 35,000 छात्र का एडमिशन होगा सरकारी कॉलेज से, जहां आपको पैसा नहीं लगेगा, आप आईटीआई कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है दिमाग में कि सरकारी कॉलेज में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। तो क्या दिक्कत है भाई, पढ़ोगे तो नॉलेज होगा, और आगे अगर किसी भी वैकेंसी में जाओगे तो उसी ट्रेड से फिर क्वेश्चन आता है। तो मान लो आईटीआई कर लिए और तुम कहीं के ना रहे तो क्या फायदा। आइए, जुगाड़ तो सब जगह लोग लगाइए लेता है, लेकिन जुगाड़ वाले तरीका से जीवन में सफल नहीं हो सकते आप, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आइए, तो ये जो फॉर्म भरा रहा है आईटीआई वाला, ये 6/3/2025 से 6/3/2025 यानी 6 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और 7/4/2025 तक फॉर्म भराएगा, एक महीना तक, यानी 7 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए। प्रवेश परीक्षा में जो स्टूडेंट पास होगा उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, फ्री में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अब एक बात जानते हैं, इसमें मिनिमम एज जो चाहिए वो 14 वर्ष चाहिए। मिनिमम एज कितना चाहिए? 14 वर्ष चाहिए, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी 10th किया है और 10th के बाद वो 12वीं 11-12 की क्लास करना चाहता है, 12वीं की क्लास करना चाहता है, 10th के बाद 11-12, है ना, ये करना आप चाह रहे हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम आईटीआई कर ले, तो दोनों में से क्या कर ले। एक चीज, अगर आपको मेडिकल में नहीं जाना है, आपका मन नहीं है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं, तो आप कर सकते हैं 10th के बाद आईटीआई। अब क्या तरीका बदल गया है, पहले सीधे आईटीआई होता था, लेकिन अब सिस्टम बदल गया। आईटीआई में, आईटीआई तो आप कोर्स करेंगे ही, आप जानते हैं कि जो 11-12 की पढ़ाई होती है इसमें आर्ट या साइंस लेते हैं। साइंस में भी क्या करते हैं आप, साइंस में आप या तो बायो से होते हैं या मैथ से होते हैं, है ना। तो अगर मैथ से आपने 12th करा है, यानी साइंस की पढ़ाई करी है मैथ लेकर, तो आईटीआई करते हैं तो इसी के बराबर माना जाएगा। इसके लिए आपको हिंदी का 100 नंबर का एक एग्जाम होगा, और इंग्लिश के भी 100 नंबर का मतलब एग्जाम होगा। ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें बैठना है और 30 नंबर लाना होगा। कितना कितना? 30 लाना होगा, पास माने जाएंगे। और इस तरीके से तो फर्स्ट डिवीजन एकदम रखल है आपका। अब आप 12th के भी सर्टिफिकेट आपका हो गया, बस आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग के किसी भी लाइन में चले जाइएगा। बात है समझ में? डिफेंस में भी आप चले जाइएगा, कोई डाउट नहीं है। मेडिकल में नहीं जा सकते क्योंकि बायोलॉजी से आपका इंटर नहीं हुआ,
आपका मैथ से हो गया, आईटीआई में आपको मैथ पढ़ना है। बात आया समझ में? तो एक तरीका ये है। अब ये बात समझ गए आप। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अच्छा एक चीज और, कि ये जो आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई और ये 12वीं के बराबर माना जाएगा, उसमें भी मैथ से माना जाएगा, ठीक है? तो इसमें 2 वर्षीय कोर्स करना होगा, 1 वर्ष वाला कोर्स पर यह लागू नहीं होगा। तो 2 वर्षीय कोर्स कौन कौन है देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, ये सब 2 वर्षीय कोर्स है। ये 2 वर्ष वाला कोर्स, इसमें से कोई भी करिएगा, ये बढ़िया कोर्स है, इसमें से कुछ भी आप कर लीजिए आईटीआई में। बात है समझ में? और आप एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे दीजिएगा, आपके आईटीआई कॉलेज में ही फॉर्म आएगा, वहीं सूचना मिल जाएगा। आईटीआई कॉलेज में भी फॉर्म भरवा दिया जाता है। आप हिंदी और इंग्लिश के, ये कब? जब आईटीआई में 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो चुका होगा, फर्स्ट ईयर पास कर लिए, 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, तब इसका हिंदी और इंग्लिश का 2 पेपर आपको देना है। इसके लिए बिहार माध्यमिक बोर्ड जो है ये अलग से मतलब इसका एग्जाम करवाती है। तो 1 वर्ष के बाद या आप फाइनल ईयर के बाद भी कर सकते हैं, यानी दोनों बार आपको मौका है। अब यहां पर समझिए कि कोई लोग 12वीं कर रहा है, 11th 12th कर रहा है, ठीक है, 11th 12th कर रहा है कहीं से, कोई कॉलेज से, और साथ में बगल से आईटीआई कर लिया, और जहां जो सर्टिफिकेट के जरूरी हो रहा है वो लगा के वैकेंसी में बैठ जा रहा है, तो उसका क्या होगा? सिंपल सा बात जानिए, ये आप जो भी कर रहे हैं आपके मोहल्ले वाले को जरूर पता है, और अगर उसको नहीं भी पता है, कल दुश्मनी हो जाएगा, आरटीआई लगाएगा आपके ऊपर, आरटीआई से वो पता कर लेगा कि भाई कौन सर्टिफिकेट लगाकर ये नौकरी दिया है। अब वो क्या करेगा, वहां बता देगा कि 11th 12th की पढ़ाई जब भी कर रहा था ना, उसी समय आईटीआई भी कर रहा था, तो दोनों जगह 8-8 घंटा के क्लास ही कैसे कर रहा था, आपकी नौकरी चले जाएगी। बात आया समझ में? आपकी नौकरी नहीं बचेगी। इसलिए ऐसा कोई गलती नहीं करे कि 2 गो रेगुलर कोर्स एक साथ आप कर लिए, ये नहीं चलेगा। आपके लिए सिंपल उपाय है, अगर आप इंटर कर लिए हैं तो भी इस बार आईटीआई वाला बैठ सकते हैं, स्नातक मत करिए अभी। अगर देखो आईटीआई आप करते हो तो आईटीआई करने के कई सारे फायदे हैं। आईटीआई वालों के लिए बहुत सारे सरकारी नौकरी में तो मतलब क्षेत्र हैं ही जहां आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। रेलवे के लोको पायलट एलपी की बेस्ट नौकरी होती है, उसमें भी आप 10th के साथ आईटीआई हैं तो बात खत्म है। रेलवे के तो सबसे बेस्ट जॉब है, मान लीजिए लोको पायलट, बहुत अच्छा सैलरी भी है, लेकिन इसके बाद भी डिफेंस लाइन में हर जगह है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में टाटा से लेकर मारुति से लेकर हुंडई से लेकर हर जगह इसका है आईटीआई वालों का। अब चलिए एक बात बताते हैं, लेकिन अभी अगर आपने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। अभी से नहीं भरे हैं तो अभी जाकर इसकी फॉर्म भर लीजिए। और दूसरा चीज, अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं कि भैया हम तैयारी कहां से करें कि इस बार हम एग्जाम निकालें, देखिए अगर आप अच्छा स्टूडेंट है, आपने 10th में खूब अच्छी पढ़ाई करी है, तो यह कंपटीशन आपके लिए हार्ड नहीं है। लेकिन आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है या एवरेज से भी नीचे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। आपके पास समय है, ये 3 महीना का समय जो आपको मिल रहा है, इसमें आप अच्छी तैयारी करके इस बार आप अपना सीट पक्का कर सकते हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम आईटीआई कोर्स की एक तैयारी करवा रही है जो प्रवेश परीक्षा के लिए है, और ये सिर्फ 499 रुपया में पूरा क्लास आपको दिया जा रहा है। आइए हम आपको एक बात बता देते हैं कि पहले क्या क्या पूछा जाएगा इस प्रवेश परीक्षा में। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ से, साइंस से, साइंस में आपको फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। बात आए समझ में? उसके बाद आपका जीके होगा, 50 क्वेश्चन इससे रहेगा, 50 क्वेश्चन इससे रहेगा, दोनों मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री, और 50 क्वेश्चन जो आपका होगा वो मैथ का होगा। बात आए समझ में? अब यानी कि ये 50-50 क्वेश्चन रहेगा तीनों से। इसमें बायोलॉजी से सवाल नहीं होते हैं, यही मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके के 50 क्वेश्चन, यही आपके एग्जाम में आएंगे
प्रत्येक प्रश्न के 4 गो उत्तर दिया जाएगा, उसमें से एक उत्तर चुनना रहता है। अभी आप तैयारी करते हैं तो मात्र 499 रुपया में ये क्लास मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करना है मैथ मस्ती ऐप। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद ITI वाला कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप परचेज करिए। आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, किसी और से भी आप पेमेंट करवाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाकर, अगर मुझे जितने जेन्युइन कमेंट लगेंगे उस पर वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।